हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस 17 के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। क्वेश्चन 1 है, वीडियो कार्ड का अन्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। वीडियो कार्ड को ग्राफिक्स एक्सेलेरेटर, डिस्प्ले एडेप्टर, ग्राफिक कार्ड, सभी नाम ये वीडियो कार्ड के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप है। कंप्यूटर विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप थे यूपीएस। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल विद्युत की विक्रेता उपभोग पर कर लगा सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 287। क्वेश्चन नंबर 5, सेवा कर किस अनुच्छेद में शामिल है जिसका अधिरोपण संसद द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 268 के ए में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि का महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका को विश्व का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि का महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, घास के मैदान दिए गए और स्थिति दी गई है कि किस देश में स्थित है? बात करते लानोस की। लानोस है वेनेजुएला में स्थित। और कैंपोस घास के मैदान है ब्राज़ील में स्थित। और एल्टीप्रेनो घास के मैदान है बोलीविया में। और पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन डी। कैंपोस लानोस एल्टीप्रेनो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, उष्ण कटिबंधीय। और बात करें पंपास की तो ये है शीतोष्ण। शीतोष्ण घास के मैदान। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत देश दी गई और उनकी राजधानियाँ? चिली की राजधानी सांटियागो, घाना की आकरा, मलावी की राजधानी का नाम है लिंगलांगवे और हरारे राजधानी है जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे। ऑप्शन सी इसका असंगत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। और यदि नदी की बात करें, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किन 2 देशों की सीमा राइन नदी द्वारा निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जर्मनी और फ्रांस की जो प्राकृतिक सीमा है राइन नदी द्वारा निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए कथनों में कौन सा कथन अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर किसानों पर लगे तकावीरों को माफ़ कर दिया, ये क्या था? फिरोज शाह तुगलक और शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बाकी तीनों कथन अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आज़ाद दस्ता नामक क्रांतिकारी संगठन का संबंध किससे था?
तो यह संगठन है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो यह मिलती है दसपुर शिलालेख, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बजट पारित होने के पहले संसद द्वारा दिए जाने वाले अग्रिम भुगतान को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं वोट ऑन अकाउंट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया था? यह क्या था? उन्नीकृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश के मामले में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 17 है, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब है? तो वायरस का मतलब है कि वाइटल इंफॉर्मेशंस रिसोर्स अंडर सीज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 18, ऑपरेशन संजय भारत में किस उद्देश्य से किया गया था? तो यह था आतंकवादी विरोधी अभियान से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 19 से, वर्तमान पीढ़ी में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि यदि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम अक्षरण हो तो इसे किस प्रकार का विकास कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे दिए गए कूट कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। कथन ए में कहा गया है, देश की पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। कारण आर है कि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जाता है। तो इसमें दिए गए कूट के साथ बताना है कौन सा सत्य है असत्य है। तो कथन ए इसका सत्य है और कथन आर असत्य है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दोनों क्वेश्चन यूपीपीसीएस के अपर पीसीएस के 2023 के क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी का प्रकार है? तो यह इसका राइट आंसर है। इन कथनों में से गरीबी के प्रकार है पूर्ण गरीबी और सापेक्ष गरीबी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 22 है, आर्थिक विकास में मानव संसाधन की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है कि जनसंख्या वृद्धि पर आर्थिक विकास के प्रभाव। कथन 2 है कि आर्थिक विकास में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूएनडीपी ने गरीबी की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा सही है? तो यूएनडीपी ने गरीबी की श्रेणियों में पहचान की आय निर्धनता और मानव निर्धनता, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। गरीबी को एक सामाजिक समस्या माना जाता है, जो लंदन में गरीबी पर एक सर्वेक्षण शोध का परिणाम था। इस शोध का विद्वान कौन था? इस शोध के विद्वान थे चार्ल्स बूथ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 से, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हमें पता है कि ध्वनि प्रदूषण जो है इसे डेसिबल से पता किया जाता है आवृत्ति के आधार पर। त्वचा कैंसर की बात करें तो त्वचा कैंसर होता है पराबैंगनी किरणों से। ओजोन छिद्र होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
वैश्विक तापमान CO2 की मात्रा बढ़ने से। ऑप्शन 20 का राइट आंसर 2 3 4 1। क्वेश्चन नंबर 26 से कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 27 से प्रकाशीय वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो होता है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता है। फ्यूज में उच्च प्रतिरोध शक्ति और निम्न गलनांक का तार होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 28 है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य से। क्वेश्चन नंबर 30 है वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है धूल कण। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।